अयोध्या हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी तो भारत के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन अयोध्या में ऐसे भी साधु संत हैं जो कि लगातार साधना में हैं, साधना में संलिप्त हैं और लगातार नए नए साधनाओं के भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज हम आपको प्रसिद्ध महेश योगी जी से मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे। आपको बता दें, वैसे भी ज़्यादातर मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यमों से आप उनको जानते होंगे पहले से। उनके नाम 118 विश्व रिकॉर्ड पहले से है और 118 विश्व रिकॉर्ड किसी एक व्यक्ति के नाम होना भी अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। अब ये 118 विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कैसे अर्जित किया, कैसे और कब अर्जित किया, ये सब तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इनके ऊपर कोई दैविक कृपा है जिसकी वजह से ये इतने अद्भुत विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करते हैं। एक जानकारी मिली है कि ये हनुमान जी के उपासक हैं गुरुजी, और लगातार हनुमान जी की साधना करते रहते हैं। इसी बीच इन्होंने 1100 हनुमान चालीसा का लगातार पाठ किया है, और 1100 लगातार पाठ करने का मतलब, एक जो हनुमान चालीसा होती है लगभग 2 से ढाई मिनट में अगर उसको ठीक सटीक ढंग से पढ़ा जाए तो समय लगता है। हम आपको बता दें, लगभग 2 दिन की साधना थी जिसको गुरुजी ने पूरा किया है, और हम लोग इसको देख रहे थे कि कितनी कठिन साधना होती है कि 24 घंटा 48 घंटा आज कलयुग में कोई बैठ के लगातार साधना करे। इसके पूर्ववर्ती आपने 13,100 डुबकियाँ माता सरजू जी के गोद में लगाई, जिसमें भी लगातार 7 से 8 घंटे कंटिन्यू उन्होंने माता सरजू जी के गोद में रहकर ये डुबकी लगाई। अयोध्या के तमाम साधु संत जिसके साक्षी थे, तमाम विशिष्ट नेता भी इसमें, गणमान्य नेता लोग भी सम्मिलित हुए। यहीं पासी के ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनको कौन नहीं जानता भारत, वो भी इस विश्व रिकॉर्ड में सम्मिलित हुए थे। गुरुजी, कैसे आप कर रहे हैं इतनी साधना, इतनी कठोर, अब क्या आपका मकसद है? अयोध्या की धरती से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। हनुमान जी के सानिध्य में जो भी कुछ कार्य होते हैं वो अपने आप में कीर्तिमान ही होता है, और सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में साधना करने का जो है अवसर मिल पाता है। और मेरा एक उद्देश्य है कि संपूर्ण भारतवर्ष योगमय हो जाए, हमारी पूरी वसुंधरा आध्यात्मिक हो जाए और भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमारी अनवरत योग की साधनाएं चलती हैं, और पूरे भारतवर्ष में अभी हमने जो है श्री हनुमान भक्ति आंदोलन के माध्यम से टेलीपैथी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन पे काम करना शुरू किया है कि भारत के प्रत्येक गुरुकुलम में जाकर के, भारत के प्रत्येक विद्यालयों विश्वविद्यालयों तक जाकर के उनमें योग की जागृति करना और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाना, ये मेरा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के भारत के चारों दिशाओं में 4 योगधाम की स्थापना को लेकर के भी मेरे कार्य चल रहे हैं। और योग को दिशा देने के लिए, जनमानस में उसके महात्म को बताने के लिए मेरी अनवरत साधना चल रही है। अभी श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में अयोध्या सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में हमारी साधना चल रही थी, और अनवरत 6 माह तक भोजन का त्याग करके मेरी साधना चली, और 11 घंटे प्रतिदिन कपालभाति की साधना हो रही थी। 1 लाख स्ट्रोक मेरा लगाने का प्रकल्प था, और 6 माह के अंतराल में 2,18,26,800 कपालभाति का एक नया कीर्तिमान श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा संकल्प था कि इस साधना के बाद राजधानी दिल्ली में हम 11 दिवस तक अनवरत कपालभाति की साधना करके और पूरे भारतवर्ष को योग और आध्यात्म के दृष्टिकोण में एक नया मैसेज देने का, एक नया संदेश देने का मेरा प्रकल्प था, जिससे भारत की जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो नई जनरेशन, हमारे नए बच्चे हैं, उनमें योग का प्रादुर्भाव जागृत हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमारी तैयारी चल रही है। अभी हम लोग राजधानी दिल्ली में 11 दिवस तक अनवरत कपालभाति लगभग 264 घंटे करेंगे। उसके पहले की मेरी परिकल्पना है कि किसी भी कार्य के लिए अगर हनुमान जी का वहाँ जो है प्राकट्य हो जाए, हनुमान जी वहाँ पधार जाते हैं, हनुमान जी की ऊर्जा वहाँ व्याप्त हो जाती है, तो वहाँ सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरुजी, आप तो एक साधक हैं और आपके पास जो समय है वो पूरा साधना में ही लगा रहता है, लेकिन तमाम आपके भक्त हैं, गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थी परिवार से आए हैं तभी साधु बने हैं। तो गुरुजी, इतनी कठोर साधना वो तो नहीं कर सकती, उनके लिए क्या आपका मार्गदर्शन होगा? किस तरह के वो अपने जीवन की दिनचर्या को चलाते रहें और आपके साधना का अंश पाते रहें और उनका भी कल्याण जीवन में होता रहे? हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं,
और मेरा मानना है कि अगर एक बार व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा होती है। तो मैं जनमानस से आग्रह करता हूँ, संपूर्ण सनातनियों से आग्रह करता हूँ कि प्रातःकाल सायंकालीन कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा हमारे लिए ऊर्जा का पुंज है। श्री हनुमान चालीसा हमारे भक्ति का केंद्र है। श्री हनुमान चालीसा हमारे शक्ति का केंद्र है। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ से उस भूमि पर, उस हृदय में स्वयं हनुमान जी विराजते हैं और एक ऐसी सत्ता आपके अंदर विराजमान होती है जिसके लिए हम फिर वही दोहराएंगे कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसकी शक्ति कभी छेड़ ना हो। तो निश्चित तौर पर हनुमान जी जब आपके हृदय में विराजित होंगे तो आपकी शक्ति कभी छेड़ नहीं होगी। आपकी कार्य की क्षमता जो है वो अपने आप से विस्तार ले लेगी और आप दिव्यता को प्राप्त करेंगे। सब तरफ मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। गुरुजी 118 विश्व रिकॉर्ड है, मैं तो 2-4 गिन के बता दिया, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, नहीं तो मेरी बात कैसे स्पष्ट होगी कि 118 विश्व रिकॉर्ड आपके नाम कौन कौन से हैं, प्रमुख बता दीजिए कम से कम। अयोध्या दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट हमारी संस्था है जो आज संपूर्ण भारतवर्ष में काम कर रही है और विशेष करके दिव्यांग बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, मूकबधिर बच्चों के लिए संस्था कार्य कर रही है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो फुटपाथ से आकर के मेरे पास पहुंच गए, जिन्हें परिवारों ने परित्याग कर दिया। ऐसे बहुत सारे 7-7, 8-8 साल से मैं उनका ट्रीटमेंट करता रहा और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि आज हमारे बच्चों ने भी सशक्ता के साथ खड़े होकर के भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण वसुधा का नेतृत्व किया है और उन बच्चों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करके दुनिया के फलक पर भारत का यश प्रतिष्ठित किया है। तो मुझे भी गौरव की अनुभूति होती है कि हनुमान जी ने भी मुझे ऐसा करने का जो है प्रेरणा दिया और आज दिव्य भारत संस्थान 118 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और योग, कला, साहित्य, आध्यात्म तमाम विधाओं में हमारे यहाँ विश्व कीर्तिमान स्थापित है। और मैं तो अपनी खुद की अगर बात करें तो अभी 2021 घंटे कंटिन्यूअस हमारी कपालभाति की 6 माह से चल रही थी और 2.25 करोड़ समथिंग 2,18,26,800 कपालभाति का एक विश्व रिकॉर्ड हुआ। इसके पहले भी जो है गाज़ियाबाद वसुंधरा में मैंने 51 घंटे अनवरत कपालभाति का एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। उसके पहले गुजरात में माननीय विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम था और लगातार 51 घंटे तक योग मैराथन करके मैंने कनाडा के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। अभी एक मिनट में 21 बार सूर्य नमस्कार करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशन में एक कार्यक्रम था जिसमें 1.25 घंटे शीर्षासन में कपालभाति करने का एक विश्व कीर्तिमान हुआ। अभी माता सरयू की गोद में लगातार 13,100 डुबकियाँ लगाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। साहित्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी बायोग्राफी लिखी मैंने और अभी भारत के ऋषियों पर आधारित, मतलब मेरा तो प्रकल्प था कि भारत के ऋषियों ने भारत को विश्वगुरु बना दिया, भारत के ऋषियों ने भारत को सोने की चिड़िया बना दी और भारत का ऋषि साधारण नहीं था, उनकी जो तप अनुसंधान, उनकी जो योग साधना थी वो विलक्षण थी। एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बन करके दुनिया का नेतृत्व किया है। तो ऐसे ऋषियों का जो प्रादुर्भाव है, मैंने भारत के ऋषियों के महात्म को, उनके जीवनचर्या को, उनके दर्शन को, उनके तप और अनुसंधान को, उनकी शोध पद्धति को, उनकी चेतना शक्ति को जनमानस में लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया कि भारत का जो युवा पीढ़ी है, भारत के जो हमारे बच्चे हैं वो ऋषि दर्शन को पढ़ें, भारत के ऋषियों को पढ़ें। इसको लेकर के मैंने पूरे भारत ऋषि दर्शन पे शोध किया। अभी भारत ऋषि ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया का भी लेखन कार्य किया है जो भी एक विश्व कीर्तिमान में स्थापित होने जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो योग, साहित्य, आध्यात्म को लेकर के अभी मेरी परिकल्पना चल रही है कि भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना हो और पूरा भारत में श्री हनुमान जी की भक्ति में मय हो जाए और पूरा भारत योग में हो जाए। तो दोस्तों, हम आपको गुरु जी के बारे में, इनकी महिमा के बारे में, इनके विश्व रिकॉर्ड को बारे में बताते रह जाएंगे, समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इनकी योग्यताएं हैं, जो इनकी उपलब्धियां, वो बताना कठिन होगा। अभी गुरु जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं, हमें तो लगता है 500 से 1000 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम, भारत के नाम और संतों के नाम करेंगे, ऐसी हमारी कामना भी है। क्योंकि अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से गुरु जी जुड़े हुए हैं और लगातार ईश्वर की साधना में है, लोगों के कल्याण में है, लोग कल्याण में लगे हुए हैं। ऐसे ही संतों की भारत सहित संपूर्ण विश्व में ज़रूरत है। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।